ओ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकांडस्य 83तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्री राम का शोक से मूर्छित होना और लक्ष्मण का उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्यत होना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। राघवश्चापि विपुलं तं राक्षसवनौकसां श्रुत्वा संग्रामनिरघोषं जामवन्तमुवाचः। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों की उस महान युद्ध घोष को सुनकर जाम्बवान से कहा सौम्य नूनम हनुमता कृतं कर्म सुदुष्करम् श्रूयते च यथा भीमः सुमहानायुधस्मनः। आरंभ किया है सौम्य, निश्चय ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कर्म आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का यह महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। तदगच्छ कुरु साहाय्यम् स्वबलेनाभिसंवृतः क्षिप्रमृक्षपते तस्य कपिश्रेष्ठस्य युध्यतः। अतः ऋक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। ऋक्षराजस्तथेत्युक्त्वा स्वेनानीकेन संवृतः आगच्छत् पश्चिमं द्वारं हनुमान यत्र वानरः। तब बहुत अच्छा कहकर अपनी सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जाम्बवान लंका के पश्चिम द्वार पर वहां वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे। अथायान्तं हनुमन्तं ददर्श ददर्शर्क्षपतिस्तदा वानरैकृतसंग्रामै स्वसद्भिरभिसंवृतः स्वसद्भिरभिसंवृतम्। वहां ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। दृष्ट्वा पथि हनुमांश्च तदृक्ष बलमुद्यतम् नीलमेघनिभं भीमं सन्निवार्य न्यवर्तत। हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर ऋक्ष सेना को युद्ध के लिए उद्यत देख उसे रोका और सबके साथ ही वे लौट आए।
सतेन सह सैन्येन सन्निकर्षं महायशाः शीघ्रमागम्य रामाय दुःखितो वाक्यमब्रवीत्। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, समरे युध्यमानानाम् अस्माकं प्रेक्षतां च सह जघान रुदतीं सीताम् इंद्रजित रावणात्मजः। प्रभो, हम लोग युद्ध करने लगे थे, उसी समय समर भूमि में रावण पुत्र इंद्रजित ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला। उद्भ्रांत चित्तस्तां दृष्ट्वा विषण्णोऽहमरिन्दम तदहं भवतो वृत्तं विज्ञापयितुमागतः। शत्रुदमन, उन्हें इस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत उठा, मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको यह समाचार बताने के लिए आया हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः क्रोधमूर्छितः निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। तम भूमौ देव संकाशम पतितं दृश्य राघवम अभिपेतु समुत्पत्य सर्वतः कपिसत्तमाः। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त श्रेष्ठ वानर सब ओर से उछलकर वहां आ पहुंचे। आसिंचन सलिलैश्चैनम पद्मोत्पल सुगंधिभिः प्रदहन्तमसंहार्य सहसाग्निमिवोत्थितम्। वे कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल ले आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वे सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई न जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। तम लक्ष्मणोऽथ बाहुभ्याम परिष्वज्य सुदुःखितः उवाच राममस्वस्थं वाक्यं हेत्वर्थ संयुतम्। भाई की यह अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं से भरकर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से यह युक्ति युक्त और प्रयोजन भरी बात बोले। शुभे वर्त्मनि तिष्ठन्तं त्वामार्यो विजितेन्द्रियम् अनर्थेभ्यो न शक्नोति त्रातुं धर्मो निरर्थकः। आर्य, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थित रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता है, इसलिए वह निरर्थक ही जान पड़ता है। भूतानां स्थावराणां च जंगमानां च दर्शनम् यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्ति मे मतिः। स्थावरों तथा पशु आदि जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके सुख में धर्म कारण नहीं है, क्योंकि न तो उनमें धर्माचरण की शक्ति है और न ही धर्म में उनका अधिकार ही है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। यथैव स्थावरं व्यक्तम जंगमं च तथा विधम नायमर्थस्तथा युक्त
त्वद विधो न विपद्यते। जैसे स्थावर भूत धर्माधिकारी न होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी पशु आदि भी सुखी हैं। यह बात स्पष्ट ही समझ में आती है। यदि कहें जहाँ धर्म है वहां सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्मो भवेत् भूतो रावणो नरकं व्रजेत् भवांश्च धर्म संयुक्तो नैव व्यसनमाप्नुयात्। यदि अधर्म की भी सत्ता होती, अर्थात अधर्म अवश्य ही दुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था, और आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए था। तस्य च व्यसनाभावात् व्यसनं चागते त्वयि धर्मो भवत्यधर्मश्च परस्पर विरोधिनौ। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए हैं, अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलने लगा है। धर्मेणोपलभेत् धर्मम् अधर्मं चाप्यधर्मतः यद्यधर्मेण युज्येयुर्येष्वधर्मः प्रतिष्ठितः न धर्मेण वियुज्येरन् नाधर्मरुचयो जनाः धर्मेणाचरतां तेषां तथा धर्म फलम भवेत्। यदि धर्म से धर्म का फल सुख और अधर्म से अधर्म का फल दुख ही मिलने का नियम होता, तो जिन रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है, वे अधर्म के फलभूत दुख से ही युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते हैं, वे धर्म के फल मूल सुख से कभी वंचित न होते। धर्म मार्ग से चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता हो। यस्मादर्था विवर्धन्ते येष्वधर्मः प्रतिष्ठितः क्लिश्यन्ते धर्मशीलाश्च तस्मादेतौ निरर्थकौ। किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है, उनके तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले हैं वे क्लेश में पड़े हुए हैं। इसलिए ये धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। वध्यन्ते पाप कर्माणो यद यद्यधर्मेण राघवः वध कर्म तो धर्म सहतः कम वधिष्यति। रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं, तो धर्म या अधर्म क्रियारूप होने के कारण आदि मध्य और अंत तीन ही क्षणों तक रह सकता है। चतुर्थ क्षण में तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर नष्ट हुआ वह धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा विहिते नायम हन्यते हन्ति चापरम विधि सलिप्यते तेन न स पापे न कर्मणा। अथवा यह जीव आदि विधि पूर्वक किए गए कर्म विशेष शेन याग आदि के द्वारा मारा जाता है, या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरे को मारता है, तो विधि विहित कर्म जनित अदृष्ट को ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के किए हुए अपराध का दंड पिता को नहीं मिलता है। अदृष्ट प्रतिकारेण अव्यक्तेना सता सता कथम शक्यं परम प्राप्तुम धर्मेणारि विकर्षणा। शत्रुसूदन,
जो चेतन न होने के कारण प्रतीकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे पापात्मा को वध्य रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? यदि सत्स्यात् सतां मुख्य ना सत्स्यात् तव किंचन त्वया परि त्वया यदीदृशं प्राप्तं तस्मात् तन्नोपपद्यते। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्कर्म जनित अदृष्ट सत या शुभ ही होता तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख नहीं प्राप्त होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म जनित अदृष्ट सत ही है, इस कथन की संगति नहीं बैठती। अथवा दुर्बल क्लीबो बलम धर्म अनुवर्तते दुर्बलो हृत मर्यादो न सेव्य इति में मति ही। यदि दुर्बल और कातर स्वतः कार्य साधन में असमर्थ होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब तो दुर्बल और फलदान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। यह मेरी स्पष्ट राय है। बलस्य यदि चेत धर्मो गुणभूतः पराक्रमः बलस्य यदि चेत धर्मो गुणभूतः पराक्रमयी धर्ममुत्सृज्य वर्तस्व यथा धर्मे तथा बले। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है तो धर्म को छोड़कर पराक्रम पूर्ण वर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। अथ चेत सत्यवचनम धर्म किल परंतप अनृतम त्वय्य करें किम अनृतम त्वय्य करें अनृतम त्वय्य करणे किन्न बद्धस्त्वया विना। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का पालन करते हैं, अर्थात पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन न करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे आपसे वियुक्त होकर मर गए। ऐसी दशा में क्या आप राजा के पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचन से नहीं बंधे हुए थे? उस सत्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे? यदि आपने पिता के पहले कहे हुए वचन का ही पालन करके युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लिया होता तो न पिता की मृत्यु हुई होती और न सीता हरण आदि अनर्थ ही संगठित हुए होते। यदि धर्मो भवेद भूत अधर्मो वा परंतप न स्महत्वा मुनिम वज्री कुर्यादिज्याम शतक्रतुः। शत्रुदमन महाराज, यदि केवल धर्म अथवा अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के योग्य होता तो वज्रधारी इंद्र पौरुष द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या अधर्म करके फिर यज्ञ धर्म का अनुष्ठान नहीं करते। अधर्म संसृतो धर्मो विनाशयति राघव सर्वमेतद यथा कामम काकुत्स कुरुते नरः। रघुनंदन, धर्म में भिन्न जो पुरुषार्थ है, धर्म से भिन्न जो पुरुषार्थ है, उससे मिला हुआ धर्म ही शत्रुओं का नाश करता है। अतः काकुत्स प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इन सबका धर्म एवं पुरुषार्थ का अनुष्ठान करता है। मम चेदम मतम तात धर्मोऽयमिति राघव धर्म मूलम त्वया छिन्नम
राज्यमुत्सृजता तदा तात राघव। इस प्रकार समयानुसार धर्म एवं पुरुषार्थ में से किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है, ऐसा मेरा मत है। आपने उस दिन राज्य का त्याग करके धर्म के मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। अर्थेभ्योऽथ प्रवृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः क्रिया सर्वा प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः। जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं, उसी तरह जहां तहां से संग्रह करके लाए और बड़े हुए अधर्म से सारी क्रियाएं, चाहे वे योग प्रधान हो या भोग प्रधान, संपन्न होती हैं। निष्काम भाव होने पर सभी क्रियाएं योग प्रधान हो जाती हैं और सकाम भाव होने पर भोग प्रधान हो जाती हैं। अर्थे नहि विमुक्तस्य पुरुषस्याल्पचेतसः विच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा। जो मंदबुद्धि मानव अर्थ से वंचित हैं, उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न भिन्न हो जाती हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं। सोयमर्थम परित्यज्य सुख कामः सुखैधितः पापमाचरते कर्तुम तदा दोषः प्रवर्तते। जो पुरुष सुख में पला हुआ है, वह यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है, तो उस अभीष्ट सुख के लिए अन्याय पूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता हुआ इसलिए प्रवृत्त होता है, इसलिए उसे ताड़न बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवा यस्यार्था सपुमान् लोके यस्यार्था सच पंडितः। जिनके पास धन है उसी के अधिक मित्र होते हैं, जिसके पास धन का संग्रह है उसी के सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिसके यहाँ पर्याप्त धन है वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है, और जिसके पास धन है वही विद्वान समझा जाता है। यस्यार्था सच विक्रांतो यस्यार्था सच बुद्धिमान यस्यार्था समहाभागो यस्यार्था सगुणाधिकः। जिसके यहाँ धनराशि एकत्र है वह पराक्रमी कहा जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है वह बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है वह महान भाग्यशाली कहलाता है। तथा जिसके पास जिसकी यहाँ धन संपत्ति है वह गुणों में भी बड़ा चढ़ा समझा जाता है, गुणियों में भी बड़ा चढ़ा समझा जाता है। अर्थस्यैते परित्यागे दोषा प्रव्याहृता मया राज्यमुत्सृजता धीर येन बुद्धिस्त्वया कृता। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का अभाव आदि दोष प्राप्त होते हैं उनका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, यह मैं नहीं जानता। यस्यार्था धर्म कामार्था तस्य सर्वं प्रदक्षिणम् अधनेनार्थ कामेन नार्थः शक्यो विचिन्विता। जिसके पास धन है उसके धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है वह अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे नहीं पा सकता। हर्षः कामश्च दर्पश्च धर्मः क्रोधः समोदमः
अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप नरेश्वर। हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, सम और दम, ये सब धन होने से ही सफल होते हैं। येषां नश्यत्ययं लोकश्चरतां धर्मचारिणां तीर्थास्त्वै न दृश्यन्ते दुर्दिनेषु यथा ग्रहाः। जो धर्म का आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हुए हैं, उन पुरुषों का यह लोक यानी ऐहिक पुरुषार्थ अर्थाभाव के कारण ही नष्ट हो जाता है। यह स्पष्ट देखा जाता है। वही अर्थ इस दुर्दिन में आपके पास उसी तरह नहीं दिखाई देता है जैसे आकाश में बादल घिर आने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। त्वयि प्रव्रजिते वीर गुरोश्च वचने स्थिते रक्षसापहृता रक्षसापहृता भार्या प्रणयी प्रियतरा तव। वीर, आप पूज्य पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले गए और सत्य के पालन पर ही डटे रहे, परंतु राक्षस ने आपकी पत्नी को, और जो आपके प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, हर लिया। तदद्य विपुलम वीर दुःखमिन्द्रजिता कृतम कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव। वीर रघुनंदन, आज इंद्रजित ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा, अतः चिंता छोड़कर उठिए। उत्तिष्ठ नरशार्दूल दीर्घबाहो धृतव्रत किमात्मानं महात्मानं आत्मानं नावबुध्यसे। नरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाबाहो, उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं, इस रूप में अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अयमनघ तवोदित प्रियार्थम जनक सुता निधनम निरीक्ष्य रुष्टः सरथ गजहयां सराक्षसेन्द्राम वृषमिषुभिर्विनिपातयामि लंकाम। निष्पाप रघुवीर, यह मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब आपका प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक की ओर से हटाकर पुरुषार्थ की ओर आकृष्ट करने के लिए कहा गया है। जब अब जनक नंदिनी की मृत्यु का वृत्तांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है, अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, रथ और राक्षस राज रावण सहित सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 83तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।